बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6 से 7 महीनों में भारत ने चाइना को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जो हो सका किया। दुनिया भर में वो गए, लेकिन हर जगह से नाकामी सिर्फ उनको मिली। कभी वो चाइनीज ऐप बंद करते रहे, कभी इंपोर्ट्स, कभी मशीनरी, और कभी उनकी एप्लीकेशन बंद करते रहे, कभी टिकटॉक बैन करते रहे, कभी उन्होंने पबजी बैन की। यानी जो हो सका उन्होंने किया। लेकिन अब जो काम भारत की एस्टैब्लिशमेंट मोदी से करवाने जा रही है, अगर ये इन्होंने कर लिया तो आप समझिएगा कि चाइना बगैर इतला दिए न्यू दिल्ली पर भी मिसाइल मार सकता है। यानी ये वो चीज़ है जिसको चाइना सारी जिंदगी टॉलरेट नहीं कर सकता। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और शायद 1% भी टॉलरेट करने की उसके अंदर कोई भी ऐसी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया को वाज़ेह कर दिया है कि ये मेरी रेड लाइन है। इस पर तुम लोग रेड लाइन क्रॉस तो बड़ी दूर की बात है, इस पर डिस्कस भी करोगे तो मेरे मिसाइल तुम्हें हमला करने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 महीनों से 3488 किलोमीटर बॉर्डर जो एक दूसरे का लगता है, यहाँ पर लड़ाई जारी है। मामला बहुत ज्यादा खराब है। अब सीक्रेटली इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ने जो काम करने वाले, अब ये खेलने जा रहे हैं ताइवान कार्ड। और ये अभी तक इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर इन्होंने ताइवान कार्ड खेल लिया तो आप समझिएगा कि फिर चाइना बगैर इतला दिए वो न्यू दिल्ली समेत हर वो शहर जो उसको लगता है कि वहां पर वो मिसाइल मारेगा तो उसका टारगेट अचीव होगा, वो मार देगा। बहुत सारे लोगों को शायद इदराक नहीं है कि जब मोदी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, वो पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह ताइवान के साथ ताल्लुकात बहाल हो। मोदी ने पहला विजिट किया ताइवान का 1999 के अंदर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस डेलीगेशन भेजा, लेकिन उस वक्त का चाइना और था और आज का चाइना और है। अब चाइना ने फैसला किया है, उन्होंने हालिया जो अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स केथ क्रेथ, ये जब पहुंचे ताइवान के अंदर, तो उस वक्त चाइना ड्रिलिंग करने के लिए अपने 18 से ज्यादा बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट समेत, ये सारे कुल मिलाकर 2 बॉम्बर्स समेत तकरीबन 18 अपने एयरक्राफ्ट लेकर आ गया। और उन्होंने पैगाम दिया कि अगर अमेरिका समेत किसी ने भी ताइवान से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो हम तैयार हैं उस पर हमला करने के लिए। यहाँ से आप अंदाजा कर लीजिए, जरा लिस्ट चल रही है आपकी स्क्रीन पर। ये 18 वो ममालिक है जिन्होंने ताइवान को एक्सेप्ट किया है। इनमें से शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो आपने प्रोमिनेंट को सुना हो। यानी ये दुनिया के अगर नक्शे पर ना भी हो तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतने आम से छोटे से ममालिक हैं। ये अब ये काम कर रहा है कि ताइवान कार्ड खेला जाए। इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि हम ताइवान के साथ ताल्लुकात बहाल करें, और कुछ इतने एक्सट्रीम पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने मोदी को कहा है कि जो चाइना की पॉलिसी है पूरी दुनिया के लिए, यानी 1 चाइना 2 सिस्टम। ये 1 चाइना 2 सिस्टम ये है कि चाइना एक मुल्क है, इसके 2 सिस्टम है, एक ताइवान है और एक चाइना के अंदर जो चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ताइवान को उसकी हैसियत के मुताबिक एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। ताइवान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, और इनकी जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने ताइवान को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां पर वो कोई इदराक नहीं कर सकता। इन्होंने काफ़ी तरक्की दी ताइवान को, वहां पर इंग्लिश बहुत अच्छी बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इतना पैसा बना लिया है कि अमेरिका से अरबों डॉलर्स की डील कर रहे हैं। इस सूरत हाल में ताइवान के खिलाफ तो चाइना है, लेकिन चाइना हर उस मुल्क के खिलाफ है जो ताइवान से ताल्लुक बनाना चाहता है। उनकी प्रेसिडेंट कभी आती है, कभी उन्होंने आर्मी का लिबास पहना होता है, और वो हर जगह पर पूरे ताइवान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मशहूर है। और हालिया उन्होंने मोदी को उनकी बर्थडे पर विश भी किया था, जिससे चाइना की जानिब से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी सामने आया। अब बीजेपी की असल में जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये इनका RSS जो ग्रुप है या इनके जो ओवरसीज ग्रुप्स है, उन्होंने बैक एंड पर आहिस्ता आहिस्ता ताइवान के साथ मामला अपने तय करने शुरू कर दिए हैं। और वहां पर इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये थोड़ी सी मीटिंग्स, और काफी सारे मामला ये तय कर रहे हैं। वहां पर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। अब RSS के जो ओवरसीज ग्रुप्स हैं, VHP, ये बेसिकली काम कर रहे हैं इस वक्त ताइवान के साथ।
कह रहे हैं कि हमने ताइवान के अंदर अपने हिंदू कल्चर को पूरी तरह प्रमोट करना है। 1949 के अंदर चाइना के अंदर खाना जंगी हुई थी, तो उस वक्त ताइवान अलग हो गया था, उन्होंने वहां जाकर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। तब से मामला चल रहा है। आज चाइना दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ताइवान ने भी अपने आप को मजबूत किया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी हालिया चाइना ने धमकी दी है कि हम सिर्फ टेक ओवर करने वाले हैं ताइवान को। पहले उनका प्लान था 2050 तक उन्होंने ताइवान को टेक ओवर कर लेना था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम रिहर्सल कर रहे हैं और हम किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकते हैं, और जो ताइवान को बचाने आएगा वो हमारे मिसाइलों का निशाना बनेगा। उन्होंने असल में ये पैगाम दिया था अमेरिका को। अब इंडिया वो हरकत करने जा रहा है। आप ये देखिए कि इंडिया इस वक्त वहां पर जो कह रहे हैं कि आप किसी तरह इनको एक्सेप्ट कर ले। आज तक किसी बड़ी कंट्री ने ताइवान को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बस समझ लीजिए इंडिया का लास्ट स्टेप होगा। अगर उसने ये कर लिया तो आप उसी वक्त जंग के लिए तैयार है। इवन के उनके ताल्लुकात भी, अगर कोई डिप्लोमेट वहां पर चला भी जाए तो वो तूफान उठा देते हैं। 2017 के अंदर ताइवान की जो वुमेन पार्लियामेंटेरियंस थी, ये उस वक्त विजिट करती रही इंडिया का, और उस सूरत हाल में उनको पहले इन्फॉर्म किया चाइना को कि ये आ रही हैं, आपकी इजाज़त है और ये तमाम चीज़ें। और इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि 2018 के अंदर इंडियन एयरलाइन जो एयर इंडिया है, यहाँ पर जब ताइवान के एक अहम डेलीगेशन का विजिट हुआ इंडिया, तो उनको ये नहीं कहा गया कि ताइवान के लोग आ रहे हैं। उन्होंने उस वक्त चाइना के प्रेशर के ऊपर कहा कि चाइनीज ताइपी आ रहे हैं, और उनकी फ्लाइट्स के अंदर उन्होंने डिस्प्ले करवाया। यानी इतना प्रेशर हमेशा से इन्होंने पूरी तरह फेस किया है। अब ये ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं और डायरेक्टली ऐसा कोशिश करें कि किसी तरह ताइवान के साथ हमारा मामला उस लेवल पर आ जाए कि अगर हमें उसको एक्सेप्ट भी करना पड़े तो हम जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगी। जब से लद्दाख का मसला हुआ है, उस वक्त इंडियन ऑफिशियल ने यूएस ऑर्गेनाइज मीटिंग जो थी, जो ताइवान की सपोर्ट में थी, खासतौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक ऑब्जर्वर स्टेट के लिए लाने के लिए, ये उन्होंने अटेंड की। तो उस वक्त बीजिंग की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। तकरीबन इस वाक़े के 2 हफ्ते के बाद बीजेपी के 2 जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त जो ताइवान की प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए जीती वहां से, तो उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के अंदर उनका साथ दिया, यानी क्लियरली बता दिया कि हम ताइवान की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह जुलाई के अंदर इंडिया ने एक एम्बेसडर लेवल के डिप्लोमेट को नामजद किया, जो ताइवान और इंडिया के लिए आगे चलकर कारआमद साबित होगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि ताइवान के प्रेसिडेंट के साथ खास तौर पर इंडिया का एक डेलीगेशन जाए, जाकर वहां पर मुलाकात करे और ये पूरी दुनिया में खबर बने। इसकी बैक एंड पर असल में अब काम करवा रहा है अमेरिका। यूएस ये चाहता है कि हम भी एक तरफ चढ़ाई करें और पूरी दुनिया के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्रीज को ला रहे हैं कि आप ताइवान को एक्सेप्ट करें। इवन कि आप देखें कि अगर एक साथ अगर कोई 10-12 कंट्रीज ताइवान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनके आप टैलेंट का अंदाजा करें कि दुनिया इनको एक्सेप्ट नहीं करती ताइवान को, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया एक्सपोर्ट के हवाले से। वहाँ पर टूरिज्म इतनी ज़्यादा है, ये हमेशा अमेरिका को फॉलो करते हैं। तो सोचिए 10, 15, 20, 25 कंट्रीज अगर इनको फॉलो कर लेंगी या डिप्लोमेटिक टाइज बना लेगी, तो उस वक्त फिर सूरत हाल क्या होगी, कितना आगे जा सकते हैं। लेकिन चाइना किसी भी सूरत ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंडिया अब जो प्लान बना रहा है, ये वो प्लान है जो आप समझ लीजिए बस आखिरी हदें हैं। अगर ये इंडिया ने काम कर लिया तो चाइना किसी भी सूरत इंडिया को नहीं छोड़ेगा। उसको चाहे उसी वक्त आधा इंडिया तोड़ना पड़े, चिकन ने काटनी पड़े, वो करेगा। और ये वो लास्ट ब्लंडर होगा जो इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट, अजीत डोवल या बिपिन रावत या निर्वाणे इस वक्त मोदी से करवाने जा रहे हैं। जितना नुकसान बिपिन रावत ने और अजीत डोवल ने मोदी का और मोदी ने इंडिया का किया है, ना तो कभी आईएसआई कर सकती है, ना पाकिस्तानी कर सकते हैं, ना कश्मीरी, ना सिख और ना ही दुनिया का कोई और मुल्क। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।